जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आपके ऊपर माँ जगत जननी की कृपा बनी हुई है और बनी भी रहनी चाहिए, ये दिल से कामना। तो आप सभी के प्यार से फिर एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हो गई हूँ। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग कहते हैं कि भक्ति इतनी करते हैं और फिर भी परेशान है, दुखी हैं। क्या हमारी भक्ति जो है हमारे इष्ट देवता या हमारी माता रानी सुन नहीं रही है? हमारी भक्ति क्यों इतनी कमजोर होती जा रही है और क्यों हम जो है डाउटफुल हमेशा रहते हैं? हमारा जो है क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा रहता है हमारे आसपास कि हमारी पूजा जो है, हमारी पूजा स्वीकार ही नहीं हो रही है। क्या ऐसा कारण हो जाता है कि आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती है और पूजा कैसे स्वीकार करवाई जाती है? सारी जानकारी दूंगी और अनुभवित बातें आपको बताऊंगी। जो बातें मैंने सीखी हैं, जो बातें मैंने जानी हैं और जो बातें मैंने पहचानी हैं, वही बातें आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके फोन में पहुंच जाए। और मेरे द्वारा बताई गई सारी की सारी बातें जो है वो सच्ची होती हैं, वो जो है मैंने खुद अनुभव की हुई होती हैं या लोगों के द्वारा जो है बताई हुई होती है, वही बातें मैं आप लोगों को बताती हूँ। बात करेंगे कि भक्ति करने के बाद हम परेशान क्यों हैं? आखिर क्या कमी रह गई? क्या हो गया ऐसा जिससे हमारी भक्ति। पहली बात, जो लोग ये बात बोलते हैं ना, वो लोग ये बात याद रखना, आप हमेशा जो है स्वार्थी रहोगे। आप हमेशा स्वार्थी हो, आपको जो है बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं अपने इष्ट देवता से। आप बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे हो माता रानी से। आप हमेशा ये नहीं देखते हो कि अगर आप भक्ति कर रहे हो तो उसने आपको चुना हुआ है, आप उसकी भक्ति करने के लायक हो रहे हो। क्यों? क्योंकि उसने आपको चुना हुआ है। कोई तो रिश्ता होगा तेरा मेरा, जो रिश्ता होता है तभी तो उसके साथ कनेक्शन होता है। एक लड़की, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ, एक लड़की पैदा होती है कहीं बाहर हिमाचल और उसकी शादी होती है हरियाणा में। तो समझ लीजिए कि उस लड़के के साथ उस लड़की का कनेक्शन होना क्या बात दोहराता है कि आपका संबंध पिछले जन्मों का हो सकता है, आपका संबंध जो है पुराना हो सकता है, आपका संबंध जो है भगवान ने लिखा हुआ होता है। हम ऐसे कह देते हैं हमारा अन्न पानी जो है वहां का लिखा हुआ है। लेकिन इसी तरीके से जब आप अपने इष्ट देवता की पूजा करते हो, वो आपको चुनते हैं, वो अपने आप आपके पास आते हैं और आप उनकी भक्ति करना शुरू कर देते हैं। चाहे आपके इर्द गिर्द कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको उस इष्ट देवता तक लेकर आई है, चाहे आपके दुख आपको अपने इष्ट देवता से जोड़ रहे हैं, चाहे जीवन के अंदर कष्ट है, कोई ना कोई ऐसी कोई ना कोई हर व्यक्ति के साथ कोई ना कोई ऐसी बात रहती है कि वो जो है एक बहुत बड़ा भगत बन जाता है माता रानी का या हनुमान जी का। क्यों? क्योंकि उसके जीवन के साथ जो है ऐसी घटना घटी कि उसके बाद उसकी जीवन की लीला ही बदल गई। मैं एक कहानी सुनाती हूँ आपको, आप गौर से सुनिएगा। एक व्यक्ति होता है, वो जो है सड़क से जा रहा होता है, अपनी गाड़ी में ड्राइव कर रहा होता है, पूरी फैमिली जो है उसकी साथ में बैठी होती है, छोटे छोटे बच्चे और पत्नी भी उसके साथ उसकी गाड़ी में ही बैठी हुई होती है। उस व्यक्ति को पता नहीं होता है कि आगे जाकर जो है मेरा एक्सीडेंट होने वाला है और वो एक्सीडेंट होकर शायद मेरे परिवार को भी नुकसान हो सकता है। तो क्या होता है, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर किस तरीके से भक्ति जो है दस्तक देती है और किस तरीके से उसको भगत बना देती है। जान लीजिए कैसे होता है ये चमत्कार। ये माँ का ही चमत्कार था। वो व्यक्ति जो है ड्राइव कर रहा होता है और भक्ति के मतलब अपने बच्चों बीवी बच्चों के साथ जो है वो जा रहा होता है, ड्राइव करता हुआ गाड़ी में जा रहा होता है। आगे उसका एक्सीडेंट एक बड़े ट्रक के साथ हो जाता है। बड़े ट्रक के साथ एक्सीडेंट होता है और इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे भी जो है उसके उसके साथ बैठे हुए होते हैं और बच्चों को और पत्नी को और खुद को कुछ नहीं होता है। गाड़ी जो है एक साइड से पूरी टूट जाती है। तो उस समय पर वो व्यक्ति देखता है कि सामने जो है माता रानी का मंदिर है और माँ ने ही मेरी जो है मुझे बचाया है, आज मौत के मुंह से मैं वापस आ गया हूँ। तो वो व्यक्ति का विश्वास माँ के साथ हो जाता है। वो जो है माँ को देखकर शुक्र आना करता है उस माँ का, उस शक्ति का कि हे माँ, अगर तेरा आज दरबार यहाँ पर ना होता या तूने ही शायद मेरी जान बचाई। क्यों?
क्योंकि माँ ने ही उसकी जान बचाई है। अपने भगत को जगा रही है वो माँ, अपने भगत को अपने साथ जोड़ रही है वो माँ, और उसको एहसास करवा रही है कि तेरा रिश्ता मेरे साथ भी है। वो जगत जननी माँ सबको जानती है और सबको देती है वो अपने खजाने से, किसी को किसी बहाने से तो किसी को किसी बहाने से। उसने क्या किया, अपने भगत को बुलाया इस बहाने से कि उसका एक्सीडेंट हुआ, और उस व्यक्ति को, उस भगत को जो है उस माँ के साथ उसको रूबरू हुआ, और उसने अपनी इष्ट, अपनी माँ को बना लिया और कहा कि हे माँ, आपके द्वारा ही मेरी जान बची है, मेरा परिवार बचा है, मेरे बच्चे, मेरे पत्नी सुरक्षित हैं। कोई बात नहीं, गाड़ी का नुकसान हो गया, गाड़ी तो आ जाएगी, लेकिन अगर बच्चों को कुछ हो जाता तो वो कहाँ से आते। तो यहीं से हमारी जो है भक्ति की शुरुआत उस व्यक्ति की हो जाती है, और वो व्यक्ति जो है माँ की दिन रात पूजा करने लग जाता है, और माता रानी की पूजा उसका पूरा परिवार करने लग जाता है, क्योंकि माँ ने एहसान ही कुछ ऐसा किया है, और उस जगत जननी माँ ने उसको मौत के मुंह से वापस लाया है। मौत के मुंह से पूरा परिवार घर आकर सुरक्षित होता है, जहां पर सब लोग बोलते हैं बच पाना बहुत मुश्किल था। जिस तरीके का एक्सीडेंट हुआ है उस तरीके से आपका बचना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी आपको खरोच तक नहीं लगी। ये उस माँ का ही चमत्कार था, क्योंकि उसका मंदिर बिल्कुल सामने था, और उस माँ का चमत्कार था, उसने याद दिलाई अपने भगत को कि तेरा मेरा रिश्ता है और तुझे मुझे पूजना ही पड़ेगा। जो कह लेते हैं ना लोग कि भाई पिछले जन्म के हमारे कोई रिश्ते रहे होंगे, पिछले जन्म में मेरा माँ के साथ कनेक्शन है, या पिछले जन्मों की जो हमारी भक्ति होती है क्या वो अगले जन्म में भी आती है, वो इस तरीके से आपके आगे दस्तक देती है, और वो इस तरीके से याद दिलाते हैं आपके इष्ट देवता आपको। तो क्या होता है, वो भगत जो है अब दिन रात माँ की पूजा कर रहा है, पूरा परिवार जो है भक्ति के अंदर रंग गया है, और पूरे परिवार की रक्षा माँ जगत जननी कर रही है, और इस तरीके से हमारा कनेक्शन जो है माता रानी से हो जाता है। ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये इसीलिए बनाई है कि आप लोग जो शंका की नजरों से अपने इष्ट देवता को देखते हैं वो मत देखिए। आपको उन्होंने चुना है, उस शंका को दूर कीजिए और हमेशा उनके ऊपर विश्वास रखिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देरी हो सकती है, अंधेरी नहीं है, और वो अपने आप अपने भक्तों के सारे कार्य पूर्ण करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और भी भक्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जय माता रानी की। आपके ऊपर भी मैया रानी इसी तरीके से कृपा करे, मुझ पर भी करे, सब पर करे। जय माता की।